हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियर ऑन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हर एक वीडियो देखने को मिलती है। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आते अपने मैं टॉपिक की ओर 1000 स्क्वायर फीट हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। यानी कि इस वीडियो में आपको बताने वालों को अगर आप 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में अगर आप घर बना रहे हो तो उसमें आपका कितना खर्चा आएगा, या फिर आप 2 फ्लोर बना रहे हो या 3 फ्लोर बना रहे हो। ठीक है, हर एक फ्लोर का इससे आप निकाल सकते हो कि आपका कितना खर्च आने वाला है। और इसी तरीके से आपका चाहे 1000 स्क्वायर फीट हो या 2000 स्क्वायर फीट हो या 600 स्क्वायर फीट हो, उसका आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आसानी से आप निकाल सकते हो। तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या ले लेना है, साइज़ ऑफ प्लाट। ठीक है, किस एरिया के लिए आप कैलकुलेशन करना चाह रहे हो कि आपका एरिया क्या, इसके अकॉर्डिंग आपकी कॉस्ट रहेगी। तो यहाँ पे मैंने ये 1000 स्क्वायर फीट का मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। तो मैंने प्लाट साइज़ मान लिए कि 20 फीट बाय 50 फीट। ठीक है, यानी कि ये बिल्टअप एरिया जो हमारा होगा 50 बाई 20 का है फिट का। तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ प्लॉट हमारा कितना आ जाएगा, 1000 स्क्वायर फीट। ठीक है, 1000 स्क्वायर फीट के लिए हमें कैलकुलेशन करना है। अब बात कर लेते हैं कि पर स्क्वायर फीट कॉस्ट क्या आने वाली है। ठीक है, क्योंकि किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को अगर आप वर्क के लिए दे रहे हो कि वो आपका काम करके आपको दे दे, तो वो पर स्क्वायर फीट आपसे पैसा लेता है कि मैं इतना स्क्वायर फीट रुपए के हिसाब से मैं काम करूँगा। ठीक है, तो वही मैं बात करने वाला हूँ कि पर स्क्वायर फीट क्या कॉस्ट आएगी। तो जनरली दे आर 3 टाइप्स ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो भी हम घर बनवाते हैं वो 3 तरह का बनता है। ठीक है, टाइप ए क्लास, जिसका रेट होता है क्या 1700 से 2000। ठीक है, यानी कि 2000 से 1700 तक। ठीक है, तो ये टाइप ए क्लास है। और टाइप बी क्लास इसके बाद आता है, जिसमें कि 1400 टू 1700। ठीक है, उसके बीच में होता है। इसके बाद आता है टाइप सी क्लास, जो कि अब जनरली बनते नहीं है। ठीक है, उसमें क्या होता है 1000 से 1400 तक का खर्च आता है। अब टाइप ए क्लास क्या है, बी क्या और सी क्या है। तो टाइप ए क्लास जो होता है वो हमारा बहुत ही लग्जरी घर जो बनता है, उसमें टाइप ए क्लास के हिसाब से रेट मांगा जाता है। ठीक है, उसमें उस हिसाब से खर्चा आता है। तो ये जो मतलब बहुत हाई क्लास के जो घर होते हैं उसके लिए ही इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद टाइप बी क्लास, जो कि जनरली मेन बन रहे हैं हमारे मार्केट में। जो रेट कोई भी कॉन्ट्रैक्टर से अगर आप घर के लिए पूछ रहे हो तो आपको टाइप बी क्लास ही कहेगा, रेट आपको बताएगा। तो यहाँ पे मैं आपको जो रेट बताऊँगा टाइप बी क्लास के हिसाब से ही बताऊँगा कि अगर आप टाइप बी क्लास का अगर आप घर बना रहे हो तो उसमें आपकी क्या कॉस्ट आने वाली है। और टाइप बी और टाइप ए में कोई खास फ़र्क नहीं होता है। ठीक है, इसमें मटेरियल का फ़र्क होता है। टाइप ए में थोड़ा लग्जरी रहेगा, इसमें नॉर्मल रहेगा। ठीक है, टाइप बी भी आरसीसी होगा, टाइप ए भी आरसीसी होगा। यानी स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा, स्ट्रेंथ वगैरह सेम रहेगा, सिर्फ मटेरियल थोड़ा सा है। यानी कि जो फिनिशिंग वर्क में जो आपके यूज़ होंगे वो टाइप ए में क्या लग्जरी रहेंगे, सारे महंगे रहेंगे। टाइप बी में नॉर्मल रहेंगे। और टाइप सी आपका नॉर्मल, जैसे पुराने घर पहले बनते थे उस टाइप का रहेगा। ठीक है, उसमें कोई आरसीसी पिलर आपका नहीं होगा। छत आपकी आरआरबी रहेगी। वॉल आपकी क्या रहेगी, ब्रिक वर्क की रहेगी। ठीक है, कोई कॉलम वगैरह नहीं रहेगा इसमें। फॉर बी क्लास 1000 स्क्वायर फीट हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, अगर आप मिनिमम लेके चलते हैं 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट, तो आपका आएगा कितना, 14 लाख रुपए के लगभग कॉस्ट आ जाएगी। अगर आप मैक्सिमम लेके चलते हो 1700 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो वो आपका ये कितनी हो जाएगी, 1700 इंटू 1000, जितना आपका बिल्टअप एरिया रहेगा। ठीक है, तो वो आएगा आपका कितना, 17 लाख रुपए। तो ये बी क्लास के लिए आपके 1000 स्क्वायर फीट के लिए आपकी कॉस्ट रहेगी। और इसमें पैसे जो आपके लगने हैं वो दो जगह पे लगने हैं। ठीक है, नंबर 1 कहाँ लगना है, लेबर। ठीक है, लेबर के ऊपर सबसे बड़ी कॉस्ट लगनी है। जिसने लेबर का ये पैसा अगर बचा लिया तो समझ लीजिए उसने कॉस्ट में पैसा बचा लिया अपना घर बनाने में। तो लेबर पे आपको ध्यान देना रहेगा, लेबर पे आपका कम से कम खर्चा है। ठीक है, जिसमें लगते हैं कितने, 4,25,000 रुपये। सबसे ज़्यादा खर्च जो लगता है लेबर। ठीक है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। और उसके बाद आपका मटेरियल खर्च, तो मटेरियल में आपको ज़्यादा बचत नहीं करनी है, बस ध्यान देना है सारे मटेरियल जो आपको ख़रीदने हैं वो ओरिजिनल ख़रीदने हैं, डुप्लीकेट नहीं आने चाहिए। मटेरियल को ध्यान देना है कि वो सारे बढ़िया क्वालिटी के रहें आपके साइट पे। जैसे अगर ढलाई के लिए आप बालू ले रहे हो तो बढ़िया मोटी बालू रहे, वो बहुत ज़्यादा मोटी में जैसे कंकड़ वाली होती है वो ना रहे। ठीक है, मोटी बढ़िया बालू रहे लेकिन कंकड़ वाली ना रहे। और अगर आप प्लास्टर कर रहे हो तो उसमें हल्की रहे बालू। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा हल्की भी ना रहे कि एकदम रेत की जैसी हो। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी मटेरियल में आपकी एग्रीएट है तो एग्रीएट में मिक्सचर वाली ना रहे। ठीक है, अगर 20 आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें 20 की एक्चुअल साइज़ रहे, ओवर साइज़ ना रहे। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है, तो उससे आपके स्ट्रेंथ के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ठीक है,
अब मटेरियल में देख लेते हैं कि जो हमारा 75% जो खर्च हो रहा है 12,75,000 रुपये, ठीक, वो कहाँ खर्च होगा और किस जहाँ पे कितना कितना लगेगा, तो वो चीज़ देख लिए। नंबर 1 सीमेंट के आपका 13% कॉस्ट का आ जाएगा, ठीक है, जो कि 2,21,000 रुपये के आसपास रहेगा। उसके बाद है ब्रिक में आपका 10% खर्च होगा, जो कि 1,70,000 रुपये के आसपास रहेगा, ठीक है। उसके बाद है स्टील, जो कि 12% रहेगा, जो कि 2,04,000 रुपये के आसपास रहेगा। स्टील में आपको ध्यान रखना है कि बढ़िया अच्छी ग्रेड की आपको स्टील लेनी है, ठीक है, डुप्लीकेट नहीं लेनी है, आपको बढ़िया ब्रांड की ही स्टील यूज़ करनी है और उसके अंदर जंग वगैरह ये सब चीज़ें ना रहे, ठीक है। बढ़िया आपकी स्टील नई होनी चाहिए और अच्छे ब्रांड की होनी चाहिए। उसके बाद है सैंड में आपका 8% जाएगा, जो कि 1,36,000 रुपये के आसपास रहेगा। सैंड में आपको ये ध्यान देना है कि ज़्यादा उसमें डस्ट वगैरह ना रहे। उसके बाद है एग्रीएट में आपका 4% जाएगा, जो कि 68,000 रुपये के आसपास रहेगा। तो एग्रीएट भी आपको ध्यान देना है कि बढ़िया क्वालिटी की रहे, अच्छी रहे, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 है, जिसमें कि आपका काफ़ी पैसा लगेगा, जैसे कि जिसमें कि आपका पेंट, टाइल, वुड, प्लम्बिंग, सैनिटरी, इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है, ये सारे खर्च आएंगे, जो कि 25% यानी कि लेबर जो चार्ज आपका लगने वाला है उसके बराबर रहेगा, जो कि 4,25,000 रुपये के आसपास रहेगा। तो इसमें आप पैसा बचाने का ना सोचें, ठीक है, इसको आप बढ़िया से कराएं। अगर आपने सैनिटरी या प्लम्बिंग में किया तो वो जिस भी पॉइंट पर वीक होगा वहाँ पे आपका क्या सिलन वगैरह कर देगा। अगर आपने इलेक्ट्रिकल में बचाया तो वो शॉर्ट सर्किट वगैरह होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ बाद में आपको दिक्कत होगी। पेंट में भी आपको बढ़िया कराना है तो वो लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा। टाइल भी आपको बढ़िया लगानी है कि वो ख़राब ना हो। वुड, लकड़ी वगैरह जो भी अगर आप लगा रहे हो, खिड़की या दरवाज़ा, तो बढ़िया लगवाना है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 7 क्या, एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा खर्च आपका 3% साइड पे वो आ ही जाता है, इसको आपको कंट्रोल करना है कि ये ज़्यादा ना आए। एक्स्ट्रा में आपका कोई भी चीज़ें आ सकती है, या टूट फूट हो गई या कोई भी चीज़ें हो गई, तो उसमें 3% आपका ये खर्च आता है, जो कि 51,000 रुपये के आसपास आएगा। इसके बाद ये आखिरी आपका क्या, लेबर, ठीक है। तो लेबर आपका 4,25,000 रुपये। तो शुरू से पॉइंट नंबर 1 से यहाँ तक आप जोड़ोगे तो आपका ये एक्यूरेट आ जाएगा कितना, आपका 17 लाख रुपये, जो कि आपका खर्च होगा। 1,000 स्क्वायर फीट हाउस की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ गई आपकी, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हैं, यहाँ पे आपका इतना इतना पैसा खर्चा होगा, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। हर एक चीज़ का मैंने आपको बता दिया है। तो टोटल कॉस्ट जो आ गई आपकी निकल के कितनी, 17 लाख रुपए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था तरीका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालने का, और इसी तरीके से आपका जो भी हाउस साइज़ हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, प्लॉट एरिया के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपका कितना खर्च आने वाला है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।